Now I'm going to explain about the past tense which I have three types. तो पास्ट टेंस के अंदर सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं कि सिंपल पास्ट टेंस के अंदर पैसिव का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए. तो वो ऑलमोस्ट जो हमने प्रेजेंट टेंस में देखा उसके जैसा ही रहेगा. तो सबसे पहले हम पैसिव का स्ट्रक्चर लिखेंगे बिकॉज आपका जो क्वेश्चन है वो एक्टिव के अंदर होगा. तो पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पर. देन पास्ट टेंस होने की वजह से हम इस्तेमाल करेंगे वॉज और वेर. देन हम लोग लेंगे पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम V3 भी बोलते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म. देन बाय प्लस सब्जेक्ट. जो भी एडिशनल वर्ड है आप उसको लास्ट में लगा सकते हैं, एडिशनल वर्ड्स. अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे. आई एट एन एप्पल यस्टरडे. ये एक ही एग्जाम्पल लेने का ये एक इरादा है कि आपको एटलीस्ट हर एक टॉपिक में हर एक समझ आ जाए जो सेंटेंस है कि उसका एक्टिव में क्या होता है, पैसिव में क्या होता है. तो एटलीस्ट आप एक सेंटेंस को हर तरीके से उसको चेंज कर सको. दैट इज़ माई रीज़न, दैट्स वाई आई एम टेकिंग ओनली वन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन यू ऑल द टेंसेस. तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि आई एट एन एप्पल यस्टरडे. अब मैं इसको करूँगी पैसिव में. तो फॉर्मेट हमारा है ऑब्जेक्ट. सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए. तो मैंने आपको अभी प्रेजेंट टेंस में ही सिखाया कि आप ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढोगे. सबसे पहले आपको ढूंढना है अपना वर्ब फॉर्म. तो जो वर्ब फॉर्म है उससे आपको क्वेश्चन करना है. यहाँ पे वर्ब फॉर्म है एट. एट का मतलब खाया. तो आपने क्या खाया? तो एप्पल खाया. तो एप्पल के पास जो भी आर्टिकल होगा वो आपको कंपलसरी लेना है ऑब्जेक्ट के अंदर. तो एन एप्पल, दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट लेने के बाद आप यहाँ पे फॉर्मेट पे आ जाएंगे वापस, जिसमें आप डिसाइड करोगे कि आप वॉज लोगे या वेर लोगे. वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पर. एप्पल एक ही चीज़ है तो आप लिखोगे वॉज. देन हम लिखेंगे पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल हमेशा वर्ब का होता है जिससे आपने क्वेश्चन किया था. तो वो यहाँ पे ऐड दिया है तो हम कर देंगे यहाँ पे इटन. देन फॉर्मेट के हिसाब से बाय. देन सब्जेक्ट यहाँ पे आई है तो हो जाएगा मी. सो इस तरीके से हमारा सिंपल पास्ट टेंस कंप्लीट होता है यहाँ पर. अब मैं बढ़ने जा रही हूँ कंटिन्यू टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको उसका फॉर्मेट बताऊंगी कि फॉर्मेट में आप क्या करने वाले हैं. तो फॉर्मेट ऑलमोस्ट प्रेजेंट के जैसा ही है, सिर्फ कुछ चीज़ें चेंज होंगी. सबसे पहले ऑब्जेक्ट ही रहेगा. फिर पास्ट होने की वजह से आपको वॉज और वेर में से डिसाइड करना है. फिर हम कंटिन्यूअस टेंस है इसीलिए आप इस्तेमाल करोगे बीइंग. देन आप लोगे पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम V3 का फॉर्म भी बोलते हैं. देन आप लोगे बाय. देन लास्ट में बाय प्लस सब्जेक्ट. दिस इज़ योर फॉर्मेट ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब मैं इसका एक एग्जाम्पल लूँगी कि आई वॉज ईटिंग एन एप्पल. तो एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये तो मैं अभी आपको पूरे टॉपिक वाइज समझा रही हूँ तो आपको पता चल जा रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यू टेंस है. अगर आपके पास टॉपिक नहीं भी है तो आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के भी पहचान सकते हो. तो वो इस तरीके से कि उसके पास यहाँ पे वॉज है तो वॉज से क्या डिसाइड होता है कि ये पास्ट टेंस है. सेकेंड यहाँ पे ING है मतलब ये पास्ट कंटिन्यू टेंस है. तो क्वेश्चन खुद आपको ये बताएगा कि उसमें कौन सा टेंस का इस्तेमाल हुआ है कि जिसकी मदद से आपको पूरा उसका फॉर्मेट याद आ जाएगा. देन आप इसका पैसिव इजीली कर सकते हैं. अब हम फॉर्मेट के आगे बढ़ेंगे. सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए. तो अगर ऑब्जेक्ट चाहिए तो पहले वर्ब फॉर्म ढूंढना पड़ेगा. तो यहाँ पर वर्ब फॉर्म है थर्ड पोजीशन पे ईटिंग. ईटिंग मतलब खाना. अब क्या खा रहे हैं तो एप्पल. एप्पल आपका ऑब्जेक्ट आपको मिल चुका है. देन आप फॉर्मेट के आगे बढ़ेंगे. फॉर्मेट में आपको वॉज और वेर का इस्तेमाल करना है और एप्पल एक ही है तो आप इस्तेमाल करेंगे वॉज. देन एक्स्ट्रा वर्ड बीइंग लगाएंगे बिकॉज कंटिन्यूअस टेंस है. देन हमें पास्ट पार्टिसिपल चाहिए. तो जो वर्ब था जिससे आपने क्वेश्चन किया था वही आपका पास्ट पार्टिसिपल है. तो यहाँ पे हम कर देंगे इटन बिकॉज ING जो है वो तो हम पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं तो इट का इटन हो जाएगा. देन बाय प्लस सब्जेक्ट. बाय आई है इसीलिए हो जाएगा मी. This is your answer. Now I am going to explain past perfect tense. तो जो past perfect tense है तो सबकी तरह पहले मैं आपको उसका स्ट्रक्चर ही बताऊंगी कि पैसिव में पहले करते क्या है, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए. तो पहले आपको चाहिए ऑब्जेक्ट. देन आपको चाहिए हेड. देन आपको चाहिए एक्स्ट्रा वर्ड बीन. यहाँ पर आपके पास कोई हैवेस की जैसी चॉइस नहीं है
प्रेजेंट में ही हैव और हैज़ होता है, परफेक्ट में कंपलसरी एक ही वर्ड होता है हैड, और एक्स्ट्रा वर्ड लगाना पड़ता है बीन, बिकॉज ये परफेक्ट टेंस की पहचान है पैसिव वॉइस के अंदर। देन आपको लेना है पास्ट पार्टिसिपल, जिसको हम V3 फॉर्म भी बोलते हैं। देन आप लेंगे बाय प्लस सब्जेक्ट। दिस इज़ योर फॉर्मेट। अब मैं उसका एक एग्जाम्पल लूँगी। एग्जाम्पल में मैं लिखूँगी आई हैड इटन एन एप्पल। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल, जिसको अब हम पैसिव में करेंगे। पैसिव में करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा, तो वो वर्ब फॉर्म से क्वेश्चन करके मिलेगा। तो आपका वर्ब फॉर्म यहाँ पे इटन है। इटन मतलब खाया, तो आपने क्या खाया, तो एप्पल खाया। तो एन एप्पल जो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, फॉर्मेट के हिसाब से आपको हेड लगाना है, हमने हेड लगा दिया। देन आपको बीन लगाना है, आपने बीन लगा दिया। देन आपको V3 चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था कि जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें पहले से ही V3 मौजूद होता है। तो ये आपका V3 है इटन, उसमें कोई चेंजेस हम नहीं करेंगे। देन बाय प्लस सब्जेक्ट बाय मी। दिस इज़ योर आंसर। इस तरीके से हमने यहाँ पे पास्ट टेंस पूरा कंप्लीट किया।